नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो के पास ज़रूर होती हैं। बात करें चूड़ियों की तो सौभाग्यवती महिलाओं के सौभाग्य की पहचान होती है चूड़ियाँ। इसलिए अलग अलग शुभ अवसरों पर महिलाओं को चूड़ियाँ भेंट की जाती हैं। चूड़ियाँ पहनने के साथ साथ कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि हो। जैसे कि कौन से कलर की चूड़ियाँ सौभाग्यवती महिलाओं को पहननी चाहिए, कौन सी चूड़ियाँ नहीं धारण करनी चाहिए, किस प्रकार की चूड़ी पहने, किस प्रकार की ना पहने, कौन से रंग की पहने, कौन से रंग की ना पहने। चूड़ी पहनते वक्त कौन सा एक विशेष बात है, कौन सा एक विशेष नियम है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दिन भर में वो कौन सा समय है जब आपको चूड़ी या फिर किसी भी प्रकार की सौभाग्य की वस्तुएं ना ही उतारनी चाहिए, ना ही धारण करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि पुरानी चूड़ियों का आपको क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, नंबर 1 कि जब भी आप चूड़ी खरीदें तो दिन का विशेष ध्यान रखें। चूड़ी कभी भी सुहागिन महिलाओं को ना मंगलवार को और ना ही शनिवार को खरीदनी चाहिए। चूड़ी अगर आपको खरीदनी है या फिर कोई भी सौभाग्य की वस्तु खरीदनी है तो आपको शुक्रवार के दिन इसे खरीदना चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन अगर आप चूड़ियाँ खरीदती हैं तो इससे वैवाहिक जीवन में कलेश होता है। वहीं अगर आप शुक्रवार के दिन सौभाग्य की कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। दूसरी बात, आप सभी जो माताएं बहनें हैं, भले कम की संख्या में ही सही, लेकिन चूड़ियाँ तो सभी अपने हाथ में कम ही सही 2-1 ही कम से कम डालती तो अवश्य होंगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो चूड़ियाँ आपने पहनी है वह कहीं से भी चटकी हुई ना हो। अगर कहीं से भी चूड़ी चटक जाती है तो इसे तुरंत बदल लें, नहीं तो इसका बुरा प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब भी चूड़ियाँ पहने तो चूड़ी पहनने से पहले इन्हें चेक कर लें एक एक करके। जो भी चूड़ी आपको दिखे कि कहीं से क्रैक है या चटकी हुई है, इसे आप अलग कर दें, इन्हें ना पहने। इन्हें कहीं आप जल में प्रवाहित कर दें या फिर पुरानी चूड़ियों के साथ रख दें। चटकी हुई चूड़ियाँ भूल से भी ना पहनें। इसलिए बेहतर यही होगा कि चूड़ी खरीदते वक्त ही आप देख लें कि कहीं से भी चटकी हुई नहीं है। अगली बात दोस्तों, जब भी आप चूड़ी बदल रहे हों तो भूल से भी आपको हाथ को पूरा खाली नहीं करना है, यह बहुत अशुभ माना गया है। जब किसी सुहागिन महिला के पति का देहांत होता है तो ऐसे अवसर पर पूरा हाथ खाली किया जाता है। इसीलिए कभी भी आप चूड़ी जब चेंज कर रहे हों तो हाथ में या तो एक धागा बांध लें या फिर दुपट्टा ही कलाई पर बांध लें। इसके बाद आप चूड़ियों को बदलें। इसके साथ ही चूड़ी के रंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की, लाल रंग की चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सुहागिन महिलाओं के लिए जो सबसे सुंदर चूड़ी का रंग बताया गया है वह लाल है। इसके बाद आप हरी, पीली, नारंगी, सुनहरे रंग की चूड़ियाँ भी धारण कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हरे रंग की चूड़ियाँ, विशेष करके श्रावण महीने में आप हरे रंग की चूड़ियाँ अवश्य धारण करें अगर आप सुहागिन महिला हैं तो। एक सुहागिन महिला को कभी भी भूल से भी काले रंग के या फिर सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं धारण करनी चाहिए। आप इस प्रकार के चमकीले रंग के चूड़ियों को धारण करें। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आप लाह की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ पहन सकती हैं और कई स्थानों पर चूड़ा पहना जाता है, आप वो पहन सकती हैं। शंखा पोला पहना जाता है, वो पहन सकती हैं। लेकिन भूल से भी प्लास्टिक की चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए। प्लास्टिक कभी भी शुभ या फिर शुद्ध नहीं माना जाता। दूसरी बात, पीरियड्स के दौरान आप जो भी चूड़ियाँ पहनते हैं, इन्हें जैसे ही आप शुद्ध होती हैं तो इन्हें चेंज करके नई चूड़ियाँ पहन लें। या तो अगर आपने कोई अच्छी चूड़ी पहन रखी है और आपका अशुद्ध समय शुरू हो जाता है तो जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होते हैं आप उसी समय चूड़ी को निकाल कर रख लें और कोई पुरानी चूड़ी जो आपने पहले से रखे हुए हैं उनको धारण कर लें। बाद में जैसे ही आप शुद्ध होती हैं तो पुनः आप अपनी चूड़ी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स के दौरान कोई भी चूड़ी धारण किए रह जाती है, नई ही चूड़ी क्यों ना हो, वो अशुद्ध हो जाती है। फिर उसे पहनकर आपको नहीं रहना चाहिए, ना ही पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। अब बात करते हैं पुरानी चूड़ियाँ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो इसका क्या करें। देखिए, पुरानी हो या नई हो, जो चूड़ी आप अपने लिए खरीदती हैं वो आपके सौभाग्य की निशानी है।
जब आप इसे धारण कर लेती हैं तो इसके बाद इस पर केवल आपका अधिकार होता है। इसे आप किसी और के साथ शेयर ना करें। पुरानी हो गई है तो आप इसकी पुरानी चूड़ियों की बहुत सारी DIY होती है, आप कुछ नई नई चीज़ें बना सकती हैं इससे घर सजाने लायक। आप चाहें तो ये कर लें, और नहीं तो आप इन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखें, फिर किसी नदी में जाकर जब भी मौका मिले इनको जल प्रवाहित कर दें। इन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, कूड़े करकट में जमा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें से कई चूड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपने तीज में चढ़ाया होता है, या करवा चौथ पर आपने चढ़ाया होता है, या यूँ ही नवरात्रि के दौरान आप माता को चढ़ाती हैं और इसके बाद आप इसका प्रयोग करती हैं। तो चढ़ाई हुई चूड़ियों को ऐसे आप अनजाने में डस्टबिन में या कचरे में ना फेंकें। इन सभी को इसलिए अच्छा यही होगा एक जगह जमा करके रखें और एक साथ किसी नदी में जाकर प्रवाहित कर दें। चूड़ी पहनते वक्त आपको दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप चूड़ी पहने भूल से भी आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। साथ ही चूड़ी पहनने का समय जो है उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कभी भी संध्या काल में, यानी कि जब हम लोग दीप इत्यादि दिखाते हैं, जब हमारे घर में दीपक इत्यादि जलाने का समय होता है, उस वक्त कभी भी किसी भी सुहागिन महिला को अपने किसी भी आभूषण को उतारना नहीं चाहिए, ना ही मांग भरना चाहिए, ना ही आपकी पहनी हुई चूड़ी को खोलना चाहिए, ना ही नई चूड़ी पहनना चाहिए। यह समय बीतने के बाद भले आप, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो ये सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल में धूप दीप दिखाने के समय में आपको ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। तो चूड़ी हम सभी पहनते हैं, चूड़ी पहनना हम सभी को पसंद है, और ये चूड़ियाँ हमारे सौभाग्य की प्रतीक है। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके श्रृंगार में उनके सौभाग्य की ये जो निशानियां हैं, उन्हीं से उनके पति की तरक्की जुड़ी होती है। इसीलिए सदैव इनको संभाल कर, इनके नियमों का पालन करते हुए भी इनका प्रयोग करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।